शेफाली जरीवाला के डेथ के कई सारे रीज़न्स सामने आए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। पहले तो ये कहा जा रहा था कि एंटी एजिंग मेडिसिन लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई, और अब भी काफ़ी पोस्टमार्टम के बाद उनकी रीज़न्स सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। 27 जून को उन्होंने सत्यनारायण भगवान के लिए पूजा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने फ़ास्ट भी किया हुआ था, और फास्ट के बीच में ही उन्होंने खाली पेट एंटी एजिंग मेडिसिन ली और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी लिया था। और जब रात को उन्होंने फ्रिज का खाना खाया, उसके बाद वो कोलैप्स हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और उस टाइम ही डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। फिर पुलिस को उनके घर से ग्लूटाथियोन जार्स और विटामिन सी की टैबलेट्स भी मिली थी। तो पराग त्यागी जो उनके हस्बैंड हैं, वो तो लग रहा था कि बस शेफाली के साथ ही चले जाएंगे। ही वॉज सो सैड, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा सिर्फ शेफाली जरीवाला थी और इनकी लव मैरिज थी, तो बहुत ज़्यादा सैड थे वो। लेकिन इसके बाद भी मीडिया उनकी उल्टी सीधी वीडियोस को कवर कर रहा है और ये नैरेटिव पुश करने की ट्राई कर रहा है कि वो सैड नहीं थे अपनी वाइफ की डेथ पर। तो शेफाली जरीवाला ने कांटा लगा सॉन्ग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शो जैसे बूगी वूगी, नच बलिए और बिग बॉस 13 भी किया, और बिग बॉस 13 को इस वजह से कर्स्ड सीज़न भी कहा जाता है। तो शेफाली जरीवाला की डेथ की रीज़न्स काफ़ी सारी सामने आ रही थी, जिसमें से एक कहा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, और मेन रीज़न उनकी जो सामने आई है वो था कार्डिक अरेस्ट। उन्होंने खाली पेट खा ली थी मेडिसिन, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन हो गया था, और फिर उन्हें हार्ट अटैक आ गया इतनी यंग एज में। राहुल वेदिया ने इन्फॉर्म किया था RIP शेफाली जरीवाला की स्टोरी लगाकर, और उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही उनके हस्बैंड पराग ने अपने जिम की एक स्टोरी लगाई थी, और टाइम देखे बगैर ही लोगों ने पराग को यहाँ पे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है और तुम ऐसे जिम की स्टोरीज़ लगा रहे हो। उनकी काफ़ी सारी क्लिप्स को वायरल किया जा रहा था, जिसमें वो किसी से बात कर रहे थे। अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो उन्हें ही निभानी थी, क्योंकि शेफाली के लिए बस वही उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे। और जब वह हॉस्पिटल से आ रहे हैं या फिर उनके घर में मीडिया वाले घुस कर उनके कभी गार्ड्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी हाउस हेल्प का इंटरव्यू ले रहे हैं, और एक एक चीज़ की वीडियो बना रहे हैं, उन्हें परेशान कर रखा है। एक बंदा पहले इतना सैड है और इतनी इनसेंसिटिव जो जगह बनी हुई है जी, उनके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है, वहाँ पर आप वीडियोस बना कर उन्हें तंग कर रहे हो। किसी को तो सुकून से जीने मरने दो यार, तुम लोग हर टाइम इन स्लैब्स के पीछे पड़े रहते हो। ये तो सुकून से अपनी पार्टनर को फ्यूनरल भी नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्लैब्स जो यहाँ पर शेफाली की डेथ में आए थे और शामिल होने, उनके भी मुंह में माइक घुसा के इंटरव्यू लिया जा रहा था। जो कि कुत्ते वगैरह घुमा रहे हैं शुरू से, क्या करें फिर वो बदला बहुत ही बेकार न्यूज़ करते हैं आप लोग। तो देखा जाए तो पराग चाबरा ने कॉल आउट किया था डॉग वाली वीडियो के लिए कि पराग जब मैं डॉग को वॉक पर लेके जाए थे तो लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसमें पराग शेफाली की अस्थियों को अपने सीने के साथ लगा कर रो रहे हैं या फिर उनकी डेड बॉडी को किस करके रो रहे हैं, वो तो वीडियो सर्कुलेट नहीं की, ना उसको वायरल किया, क्योंकि इससे लाइमलाइट नहीं मिलना था पैप्स को। और जो कोई बात कर रहे हैं या डॉग को वॉक पर लेके जा रहे हैं, उसकी तो उन्होंने वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में दुनिया से चली गई, मरने के बाद भी शांति नहीं है, तेरे को जहन्नम में गई। और ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे कि एंटी एजिंग मेडिसिन ने अपना काम दिखा दिया, अब तो कभी तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी। तो लोगों ने मीम बना लिया किसी की डेथ को। आपने देखा कि पराग खुद भी मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करे थे, और लोग कैसे कैसे थंबनेल बना रहे हैं कि शेफाली को पति ने जहर दे दिया या फिर पति ही बना शेफाली की मौत का कारण। और वरुण धवन ने भी कॉल आउट किया था मीडिया को ऐसे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। अगेन वन मोर पासिंग ऑफ अ सोल बीइंग insensitively covered by the media. I just don't understand, why do you have to cover someone's grief? Everyone looks so uncomfortable with this. How is this benefiting anyone? My request to my friends in the media is this is not the way someone would want their partner or any relative to die or to be covered. So ये थे लास्ट मोमेंट्स और शेफाली जरीवाला के। और बिग बॉस 13 को इसलिए कर्ज बोला जाता है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि उसी बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट थे, उनकी 41 ईयर्स की एज में कार्डिक अरेस्ट से ही डेथ हुई थी। और हिना खान जो उस बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और लेकिन उन्होंने फ़ाइट किया एंड शी इज़ हैप्पीली मैरिड नाउ। लेकिन
सडन डेथ हो गई सिद्धार्थ शुक्ला और शिफाली जरीवाला की, वो नहीं बच सके, इसलिए बिग बॉस 13 को कहा जा रहा है कर्स्ड। अब हार्ट अटैक्स पहले के टाइम में सिर्फ बूढ़े लोगों को हुआ करते थे, ओल्ड एज पीपल को, लेकिन अब बच्चों को क्या, टीन एजर्स को क्या, अब ये मिडिल एज के लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। और फिटनेस फ्रीक्स, अब शिफाली अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखती थी, उसके बाद भी उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब मे बी कोविड की जो हमने वैक्सीन लगवाई हैं उसकी वजह से हो रहा था, पता नहीं इसके पीछे की क्या रीज़न है। हमारा जंक फूड या हमारा लाइफस्टाइल या जो मेडिसिन लेते हैं, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है। पाकिस्तान और इंडिया में स्पेसिफिकली ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।